Is love enough for getting married? In this wedding season, I have been invited to, I think, more than 10 to 12 weddings. शायद दिल्ली में कुछ लगभग 17-18 लाख शादियां हो रही हैं। क्या शादी के लिए प्यार सफिशिएंट है? As an advocate and as a life coach, relationship counselor, with an experience of more than 2 decades, I feel we need a holistic approach. आप सिर्फ प्यार पे भरोसा करके शादी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। In today's video, I'm telling you 5 such things that you really need to have a conversation about with your partner prior to getting married. मैंने लव मैरिजेस को भी नीचे जाते हुए देखा है, अरेंज मैरिजेस को भी। मैरिज इज अ गैम्बल। ये आई लव यू बोल के ना सिर्फ स्टार्ट तो हो जाता है, पर उस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज शेयर्ड वैल्यूज। So you need to have this conversation with your partner that what value system that is common for you guys. आपकी love language क्या है? जब 2 महीने शादी के महीने 2 महीने बाद जब हार्मोन शांत होंगे और जब आप नॉर्मल लाइफ में उतरते हैं ना, जब डे टू डे लाइफ आएगी, then you get to experience all this. Then that is the time when you actually have to decide how to go about in your relationship. So stay calm, stay patient, and work towards making it a hit. Second thing is communication skills. See, thumb rule is, and the basic guideline is, be very respectful in your marriage. चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है रिस्पेक्ट कितनी है आपके रिश्ते में। 20s में किसी कपल को मिलोगे तो उनका डिफरेंट नाम है, 30s में मिलोगे तो वो लव को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे, 40s 50s, with every age bracket the definition of love changes, but what remains constant is respect. So communication should always be very respectful. It should be clear, cut, simple. आप उसको फन रखो पर डिमीनिंग ना रखो। लाइफ गोल्स, आप करियर ओरिएंटेड हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, घर पे रहना चाहते हो, आप बाहर घूमना चाहते हो, आप बच्चों को कैसी स्कूलिंग देना चाहते हो, आप फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करोगे, लाइफ में बढ़ना कैसे चाहते हो, क्या आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर में आपको दिखता है? ये लाइफ के जो गोल्स हैं ना, ये जितने कॉमन होंगे ना, उतना ईजी हो जाता है। और अगर नहीं भी है इनिशियली, देन वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देम कॉमन गोल्स। उस कॉमनैलिटी पे पहुंचने के लिए काम करना पड़ता है। रिश्तों को निभाना बहुत ईजी भी है और बहुत ट्रिकी भी है। अगर आप ये टैक्टिक्स समझ जाए ना, तो देयर इज नथिंग लाइक अ ब्यूटीफुल होम। फोर्थ थिंग इज सपोर्ट सिस्टम्स। इंडिया में मैरिजेस सिर्फ लड़के और लड़की में नहीं होती। There are families involved, there are responsibilities involved. बड़ों का भी ध्यान रखना है, छोटों को भी प्यार करना है, इन सबके साथ चलना है। When you have a good solid support system ना, nothing beats it. हमारे इंडियन कल्चर की खूबसूरती है यार families. So why not make this into a beautiful support system and go towards and move forward with it. Last point is realistic expectations. See, marriage is tough. Marriage needs hard work. हर रोज जब आप उठते हो ना, आपको एक चॉइस करनी है हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, वेदर यू वांट टू मेक इट अबाउट यू बोथ और वेदर यू वांट टू मेक इट अबाउट जस्ट यू। ये एक छोटी सी चीज़ है, बस इसको अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट रखते हैं और ये दोनों आप दोनों जब एक कॉमन पेज पर होते हो, देन दैट लव लैंग्वेज इज द पाथवे फॉर योर मैरिज। एंड बिलीव मी, जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो लव यू बोलना ज़रूरी भी नहीं लगता, क्योंकि वो प्यार एक्चुअली में दिखता है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, देन एक्चुअली दैट लव शोज। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कपल्स गेटिंग मैरिड, all the best to all those who have been married and they are struggling or they are going through happy ups and downs. So enjoy yourself and take care of yourself, and do share this video with somebody you think might need it.